ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 28/10/2024। मीठे बच्चे, सद्गुरु की पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, दे अभिमान छोड़ दो। प्रश्न: इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर: क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेंगे, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं। एक कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह शिक्षा एक बार ही मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: सद्गुरु में ऐसे नहीं कहेंगे। एक ही सद्गुरु कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है। एक सद्गुरु तारे, बाकी सब बोरे डूबे। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। दूसरी पॉइंट: नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बात बहुत बड़ी समझने और समझाने की है। परमपिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल है। तीसरी पॉइंट: आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना, तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार हैं। चौथी पॉइंट: इनका बीज है बाप, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। पांचवी पॉइंट: बाप फिर कहते हैं, बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश है। बाप भी कहते हैं, मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट मैं बजाता हूँ। छठवीं पॉइंट: देह अभिमान आ जाता है, फिर यह चाहिए, यह अच्छी चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। सातवीं पॉइंट: बाप कहते हैं, यहाँ तो तुम वनवास में हो, तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहन सकते हैं। आठवीं पॉइंट: बाकी सब हैं आत्माएं, भाई भाई, वर्षा एक बाप से मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज़ बुद्धि में याद नहीं आती। बाप कहते हैं, जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है। नवीं पॉइंट: तुम जानते हो हम आत्माएं, हमको बाप को ही याद करना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको यह ज्ञान सारा यहाँ मिला है। वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। 10वीं पॉइंट: देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए, याद की यात्रा भी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को सच्ची होकर देखना है। इसमें मूझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। दूसरी पॉइंट: अपने आश्री स्वभाव को बदल देवी स्वभाव धारण करना है। 1-2 का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। वरदान आज बाबा ने दिया, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण: लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं।
आपके पास तो सभी शक्तियाँ हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है। बुद्धि की भी शक्ति है तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियाँ आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। ओम शांति।